चलो चलो बाबू, अब क्या हुआ? नहीं ना। हेडिंग लगाइएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, पॉइंट पूरा नहीं लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to and parallel to a given vector B. Equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector B. हिंदी 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 देखो यहां, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मींस एक रेखा का समीकरण। देखो बाबू, इतना इतना चीज का, हर चीज का हिंदी नहीं होता है। इतना इतना सा चीज तो आपको वैसे भी अपने से भी सोच लेना चाहिए कि भाई इसका हिंदी क्या बन रहा है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब, इक्वेशन माने समीकरण, एक रेखा का समीकरण। पासिंग, पासिंग का मतलब जो गुजर रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ। थ्रू से होकर, किसी के द्वारा, कहां से गुजर रही है, पासिंग थ्रू, जहां गुजर रही है, एक गिवन पॉइंट। अच्छा, तो एक दिए गए बिंदु, वो बिंदु जो पहले से गिवन होगा, एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये गुजर रही है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट पहले से गिवन होगा जहां से वो रेखा गुजर रही है। एंड और पैरेलल, कौन समांतर होगी? वो रेखा जिसका आपको समीकरण निकालना है। सर वही रेखा जो किसी बिंदु से गुजर रही है, वो पैरेलल होगी टू ए, किसके? टू ए गिवन, दिए गए सदिश, नाम क्या है उसका? वेक्टर बी। बिल्कुल, क्वेश्चन समझ में आया? हमको उस एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी दिए गए बिंदु, मान लेते हैं बाबू कि बिंदु कैपिटल ए है, ठीक? तो वो रेखा जो है वो कैपिटल ए से गुजर रही है और वो समांतर किसके है? वेक्टर बी के समांतर है। अभी यहां तक बात समझ में आया? उस रेखा का समीकरण निकालना है। तो बाबू रेखा का समीकरण दो तरह से निकाला जाता है, दो प्रकार का होता है। एक वेक्टर इक्वेशन, सदिश समीकरण, और दूसरा कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर वाला में आई जे के लगा हुआ होगा, समझ गए ना, वेक्टर वगैरह का सिंबल लगा हुआ होगा। और कार्तीय समीकरण, इंग्लिश में इसे कार्टेशियन बोला जाता है। कार्टेशियन समझते हो, क्लास 10th में पढ़े होगे। कार्तीय तल में ग्राफ बनाना है, कार्टेशियन एक्स वाई अक्ष के साथ। तो कार्तीय समीकरण जब बोलेगा तो सिर्फ एक्स वाई हमको दिखलाना है उसको, तो एक्स वाई के रूप में रिजल्ट देना, एक्स वाई जेड, तीन डायमेंशन में है तो एक्स वाई जेड, और नहीं तो वेक्टर बोला तो वही एक्स आई वाई जे जेड के, ऐसा बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बात कह रहा है इस पर हम फोटो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि हर बार तस्वीर के माध्यम से ही बात को हम पकड़ेंगे। सबसे पहला चीज क्या रहेगा? 3D बनाना है, 3 अक्ष के साथ 3 डायमेंशन बनाना है। इतना शांत काहे हो गए बाबू? टेंशन लग रहा है क्या? बहुत डरावना सा बात हो गया। एक्स देखो ना, ये वाई और ये जेड, इतना सा बात समझ में आता है? आ गया? अब जो लाइन पास कर रही है वो लाइन बना रहे हैं, देखो यहां, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एल बोल दिया। किसका इक्वेशन निकालना है भाई? अब नाम लो सर, एल का। एल का हमको क्या निकालना है? इक्वेशन। ठीक,
विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। अच्छा, ये गुजर रही है जो जहां से, वो पॉइंट गिवन पॉइंट दिया हुआ, नहीं वो पॉइंट दिया हुआ जहां से ये गुजर रही है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ए है, कोई दिक्कत बाबू? और ए का निर्देशांक x1 y1 और z1 है। विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और ये समांतर भी है किसी के, उसके कि एक सदिश दिया हुआ है उसके, तो एक सदिश बनाना पड़ेगा बाबू। ये लाइन एक सदिश है, ये देखो, उस सदिश का नाम क्या है बाबू? वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी। ये लाइन इसके समांतर भी है, तो मान लेते हैं कि वेक्टर बी एक सदिश है, तो सदिश तो अपने दिशा में गतिशील होगा, और दिशा, एकांक दिशा बताने के लिए कोसाइन का यूज करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का। तो मान लिया कि बी का डायरेक्शन कोसाइन ए कॉमा बी कॉमा सी है। ध्यान दो क्या बात हम बोल रहे हैं, अभी हम, अच्छा इसको मिटा ही दो, अभी अभी नहीं बात करेंगे, तो फिर बोलोगे कि एक बार में इतना बात हो गया। पहले सिर्फ फॉर्मूला को पकड़ते हैं, है ना, सिर्फ फॉर्मूला को। तो वेक्टर बी ये हो गया, ये सदिश है। सर इस सदिश की दिशा क्या होगी? तो सदिश की दिशा निकालने के लिए एकांक यूनिट वेक्टर निकालोगे ना इसका, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जो दिशा बताएगा किसी सदिश का, वही डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, पक्का ना बाबू? तो वही डायरेक्शन कोसाइन है। तो मान लिया कि इसकी दिक् कोजिया ABC है। अब दिक् कोजिया अगर इसकी ABC होगी, तो ये AI, ये क्या बनाएगा? AI होगा प्लस BJ प्लस CK। ये बात तय रहा। क्यों तय रहा? ABC इसकी क्या है? दिक् अनुपात नहीं है। जनरली जब एक आई के साथ होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? किसी वेक्टर के लिए दिक् अनुपात बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये दिक् कोसाइन बन रहा है। अरे ये बात समझ में? वेक्टर के लिए, वेक्टर बी के लिए तकलीफ। क्वेश्चन को देखो फिर से, पॉइंट को देखो। अरे तुमको क्या हुआ भाई? तुम क्वेश्चन को देखो, जो बात कह रहा है उसके हिसाब से यहां पकड़ो, बातें हैं वैसी लिखी हुई, बनी हुई है या नहीं है, क्योंकि इसी पर हम लोगों का काम बनने वाला है बाबू आने वाले टाइम में। कि फोटो अगर नहीं बना पाइएगा, कौन सा वेक्टर कहां पर है नहीं दर्शा पाइएगा, मैथ आपका नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन कौन? एल। देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन कौन हो गया? एल। एल का समीकरण ज्ञात करना है अगर एल किससे होके गुजरता है? ए से होके गुजरता हो, और किसके समांतर है? समांतर है। ठीक है बात? और समांतर के लिए तो कंडीशन हमको पते है, ध्यान है? दिक् अनुपातों का जो रेशियो बनता है वो बराबर आता है, पता है ना? हाँ बस तो सब कुछ समझो पता है, वो पता है तो सब पता है। तो बनाए इसको, सॉल्व करें। ठीक, देखो बाबू, सॉल्व करने के लिए इसके x1 के साथ i j k लगा हुआ होना चाहिए ना, ताकि उसकी दिशा को हम रिलेट कर पाए। तो i j k का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर बनाना, स्थिति सदिश बनाना। और स्थिति सदिश कैसे बन जाता है? मूल बिंदु से मिलाते ही। कहां पढ़े थे? अध्याय 10 में, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े थे, नहीं समझे? स्थिति सदिश नहीं, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सिखाए। बिल्कुल बाबू, तो यहां भी हम क्या करेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर ही निकालेंगे, बना देंगे सबको। देखो कैसे, इसको मिला दिया इससे, मिल गया। तो ये अब जो है ना, ये एक सदिश बन गया, देखो ये। और अब ये जो सदिश है, कुछ भी नाम इसका दे देंगे, जैसे कि ए नाम दे दिया हम इसका। इसका नाम, ये जो नाम पड़ा, इसका नाम क्या रख दिया? क्योंकि कैपिटल ए को मिला रहा है तो नाम इसका रख दिया हम वेक्टर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्या है भाई? कैपिटल ए की स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। अब किसे कहते हैं स्थिति सदिश? भाई वो नहीं लिखना हमको यहां पे, हमको पता है जब किसी दिए गए निर्देशांक को मूल बिंदु से मिला देते हैं तब उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सही, तो पोजीशन वेक्टर यहां मिला दिया। अब मिलाने के बाद देखो, अब ये मूल बिंदु हो गया 0 0 0, और इसको लेस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा x माइनस 0, तो वो आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। लेकिन यहां पे 1 1 है ना, तो x1 y1 और z1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है?
देखो ये काम करना है, अब क्वेश्चन भी हमको बस इतना ही दिया रहेगा। अब जो एक्स्ट्रा काम करेंगे निकालने के लिए वो हम नहीं बताएंगे। यहां पर मान लिया कि यहां पर एक बिंदु पहले से बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है P, और उसका निर्देशांक क्या है बाबू x y और z। ये काम कब करेंगे, हम अपने मन से कर रहे हैं कि मान लिया कि उसी रेखा L पर जो कि बिंदु A से गुजरती है उस पर कोई और बिंदु है, और वो बिंदु का नाम क्या है P, P जिसका निर्देशांक क्या है x y और z। फिर उसकी स्थिति सदिश क्या होगी, इसका नाम R रहेगा, और R वेक्टर के लिए बाबू स्थिति सदिश है ना, R के लिए वैल्यू यहां लिख दिया जाए। R क्या है भाई, P की स्थिति सदिश। और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा गया। कोई दिक्कत यहां तक, हमको तो नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत आया होगा। तकलीफ है, फोटो बनाओ, पहले फोटो बनाओ, सिर्फ फोटो बनाना है, और उसके बाद फिर सवाल करोगे कि ये कैसे हुआ, फिर हम समझाएंगे। पहले फोटो बनाइए, हाँ फोटो बनाइएगा केवल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। अच्छा इतना तो क्लियर है कि किसका समीकरण निकालना है, किसका निकालना है समीकरण, एल कहां से गुजरती है, बिंदु ए से गुजरती है, ये भी क्लियर है। ए का निर्देशांक x1 y1 z1, यानी जो जिस रेखा का हमको समीकरण निकालना होगा, देखो बात समझो बाबू कैसे बनेगा और कैसे समझना है खुद को, कि अगर हमको रेखा एल का समीकरण निकालना है तो हमको एक चीज ज्ञात होना चाहिए पहले से कि वो रेखा कहां से, ए का निर्देशांक होना चाहिए मेरे पास मालूम, और अगर वो रेखा किसी दूसरे सदिश के समांतर है मतलब वो सदिश का भी वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आया बात समझ में, तब हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। मान लिया कि रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है P, और निर्देशांक है x y और z। तो इस बिंदु P की जो स्थिति सदिश होगी वो है वेक्टर r। और दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं, अगर हमसे कोई बोले AP बताओ तो हम बोलेंगे ना x माइनस x1, या फिर y माइनस y1 और z माइनस z1। इसी AP को स्थिति सदिश के रूप में हम क्या बोलेंगे, r माइनस a। ये इसीलिए बोला जाता है प्रीवियस चैप्टर अच्छे से रिवीजन रहना चाहिए, इसीलिए वैल्यू को घटाते हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो उसको बताना है कि ये है वो, देखो वो जो है बिंदु P है, तो ये जो बता रहा ना हाथ वो बिंदु P, तो P को बताने वाला हाथ कौन है, R ना, तो R में से आप क्या घटा रहे हो, A को। तो अगर हमसे कोई बोले कि आप AP बताओ, अगर हमसे कोई कह दिया बाबू कि आप बताओ AP बराबर, तो हम बोलेंगे ना कि AP अगर निकालना है तो वो देखो P में से, ये देखो P में से घटा दीजिए ना। आया बात समझ में, तो P के निर्देशांक माइनस A के निर्देशांक जो लिखते हैं हम उसी को क्या बोल रहे हैं, वो देखो R में से A घटाओ, वो P और उसमें से A घटा दो, हाथ बढ़ाए ना, ये क्या है, ये मूल बिंदु एंड ये और ये पॉइंट, ये स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु से मिलाने वाला लाइन। अभी आया बात समझ में। AP क्या है, देखो AP का मतलब हो गया P माइनस A, तो X में से X1 चला जाएगा, Y में से Y1 चला जाएगा और Z में से Z1 चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, दिक् अनुपात। और ये दिक् अनुपात किसका मिला, AP का। तो बाबू ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। अब ध्यान देना यहां पर एक बात, हम इसको फिर मिटा देंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि AP का जो दिक् अनुपात होगा, AP का जो दिक् अनुपात होगा, दिक् अनुपात, और साथ में वेक्टर B जो है, मालूम है ना, वेक्टर बी का जो दिक् अनुपात है वही दिक् कोसाइन भी है, सही है ना। ये दोनों का अनुपात क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि समांतर है। कौन कहा, प्रश्न से है ये बात है ना। तो क्या आप एपी के दिक् अनुपात को देखो बाबू, तो क्या आप एपी का दिक् अनुपात अर्थात एपी बराबर लिख सकते हो लैम्डा वेक्टर बी। एपी को हम लैम्डा इंटू वेक्टर बी बोल सकते हैं, साबित हुआ ये बात। इसीलिए इस एपी के बिहाफ में हम क्या रख दिया बाबू, लैम्डा वेक्टर बी।
इज इक्वल वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। सही है। अगर हम वेक्टर आर को अकेला करें, क्यों वेक्टर आर को अकेला करें? क्योंकि वह स्थिति सदिश है अननोन पॉइंट की, जो पी है पॉइंट, कहां पर रखा गया है वो पॉइंट? एल पर। तो अगर हम वेक्टर आर को अकेला करें तब वैल्यू क्या मिलेगा? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। क्या है वेक्टर आर? बिंदु P की स्थिति सदिश। क्या है वेक्टर ए? क्या है वेक्टर बी? समांतर सदिश का वैल्यू। सही है क्या? अब यहां से जो रिजल्ट निकलेगा सब एक्स आई वाई जे जेड के आई जे के साथ होगा। देखो स्थिति सदिश सभी का काउंट है। तो ये बन गया कौन सा समीकरण? सदिश सदिश समीकरण। कौन सा समीकरण बन गया बाबू ये? सर ये तो हो गया सदिश समीकरण। क्यों इसको सदिश समीकरण बोला गया? क्योंकि सर आप देख सकते हैं इसमें सभी का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ध्यान दो। अब देखो इतना जो बात होता है ना, ये वाला हिंट के लिए है ना, ये वाला किसके लिए हो गया? हिंट। तो हम लोगों को लगता है कि सर पता नहीं बहुत अजीब अजीब चीज हो गया, और इसी पर एक क्वेश्चन रख देंगे ना तो तुम तुरंत अभी के अभी पकड़ में आ जाएगा बात तुरंत। देखो किताब देखें बाबू। अब मेरा किताब इधर उधर रखा रहता है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो हमको दिक्कत हो जाता है। हाँ देखो, अभी नोट नहीं करना बाबू, अभी पहले समझना है। बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश, क्या नाम है सदिश का? 3i प्लस 2j माइनस 8k के समांतर रेखा का समीकरण मान लेते हैं। अभी सदिश और कार्तीय नहीं लिख रहे, सिर्फ समीकरण। जितना पढ़े उतने पे काम करो। मिल गया क्वेश्चन देखो, इत्मीनान से देखो क्वेश्चन को, तो तुरंत दिमाग को बाबू क्या होता है ना, फॉर्मूला बहुत सारा याद है, बट फॉर्मूला यूटिलाइज करना भी एक आर्ट है। तो पहचानो पहले चीजों को। निकालना क्या है? ठीक, रेखा का समीकरण निकालना है। समीकरण होगा रेखा का। क्या करना है भाई? बिंदु इतना से जाने वाली, बिंदु ए से जाने वाली, बिंदु इतना से, वो ए मिल गया, सदिश इतना के समांतर वेक्टर बी मिल गया, सेवा समाप्त हो गया। फोटो बनाएंगे, देखो ध्यान से, बिना फोटो के खेला नहीं होगा, इसलिए हम लोग ढंग से काम करते चलें तो ज्यादा अच्छा है। अननेसेसरी वाला भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यहां हो गया एक, यहां हो गया, और एक यहां हो गया। ये एक्स हो गया बाबू, ये भाई साहब वाई हो गए, और ये भाई साहब जेड हो गए, और ये एक लाइन हो गया, ये लाइन एल हो गया। इसके लिए ये कहां से गुजर रही है बाबू? ए से जा रही है। तो ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5 2 -4, और इसके समांतर, जिसके समांतर है वो भी दिया हुआ है। किसके समांतर है भाई? वेक्टर बी। और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो आई जे के लिखा हुआ है ना, तो इक्वल देके हमको लिखना पड़ेगा 3i प्लस 2j माइनस 8k। और बाबू 3 2 और -8 क्या है? दिक्कोज्य है, और यही दिक् अनुपात के तरह भी बिहेव करेगा। सही बात। अभी थोड़े पहले भी तो बोला था ये डायलॉग, हाँ रिपीट डायलॉग अच्छा नहीं लगता वो। तो बनाने के लिए अभी हम पीछे क्या किए थे कि एक बिंदु माने थे पी, याद है? तो काम दोहराएंगे अपने आप को। ये हो गया पी, पी का क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो गया। अगर हम इसको मूल बिंदु से मिला दें तो ये आर है। सर इसको आर क्यों माने? पिछले बार में भी आर माना था पी से मिलाने वाले को। ठीक, मूल बेसिक को आर से कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और जो ए वाला पॉइंट है उसको भी मिला दो, इसका नाम वेक्टर ए। और जैसे ही कर दीजिएगा तब आपको वैल्यू देना पड़ेगा कि जब वेक्टर ए है वो क्या है भाई? स्थिति सदिश है, और उसका वैल्यू हो जाएगा अब 5i प्लस 2j माइनस 4k। देखो ध्यान से बाबू, हो गया ना। और जो वेक्टर आर अपना है
वो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और जो एक और दिया हुआ वैल्यू जिसके पैरेलल है वो है 3i प्लस 2j माइनस 8k। हो गया तो रेखा का समीकरण। इसलिए रेखा का, क्योंकि एक्स वाई जेड के साथ सॉरी एक्स आई वाई जे जेड के साथ निकाल रहे हैं, तो रेखा का ये हो जाएगा सदिश वेक्टर इक्वेशन, सदिश समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू सदिश को? वेक्टर। समीकरण को क्या बोलेंगे? इक्वेशन। सही है। क्या होता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या निकाले थे? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए का ये वैल्यू है ना 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा और बी का वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस का 8k। ग्रेट, हो गया। वेक्टर इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका। यही है सदिश समीकरण। ये बताओ कि पिछले वाले लेक्चर और इस लेक्चर में अंतर क्या है? जो जो फॉर्मूला निकाल रहे थे उसमें और इसमें क्या फर्क है? सेम चीज, सेम काम। किताब में मिलाओ बाबू आंसर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल एक। नहीं है बाबू? कैसे है? कॉमन ले लिया है, आई को एक साथ लगा दिया, क्योंकि इसको थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा। अब देखो नॉर्मल भी कर देंगे बाबू, देख लो यहां, देख लो थोड़ा नॉर्मल भी कर देते हैं। यहां 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 देखो, वेक्टर आर इज इक्वल बाबू, यहां 5i है, यहां 3 लैम्डा आई है, दोनों से आई को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हमको 5 प्लस 3 लैम्डा इंटू आई नहीं दिख जाएगा? यहां से बाबू 2j है और यहां से भी 2j लैम्डा है, तो j को बाहर कर दें तो हमको मिल जाएगा प्लस करके, यहां से 2 मिलेगा बाबू और वहां से मिलेगा 2 लैम्डा, और बाहर कौन आ गया? j। सिर्फ i j k को बाहर करना है, नंबर्स को कॉमन लेके नहीं बाहर करना है। यहां से माइनस का 4k है और यहां से माइनस का 8 लैम्डा k है। हमको प्लस के साथ रखना है अगर वैल्यू को, तो प्लस यहां रख दीजिए। अब वैल्यू को अंदर रख दो। कौन है बाबू? माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, और वहां का माइनस का 8 लैम्डा है, और साथ में कौन है? k। क्या ये रिजल्ट नहीं है? यही क्या बना? वेक्टर इक्वेशन है। किसका भाई? लाइन एल का। दिक्कत लगा बाबू? और इसी से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, बट पहले थोड़ा सा अपना नजरे करम इस पर रखो ध्यान से, कि थ्योरी जो समझाया गया और मैथ जो बताया गया, क्या बात अलग अलग है, टू डिफरेंट एंटिटी है, या एक ही बात है? क्या एग्जाम्पल इस पर सुटेबल है या नहीं है? क्योंकि बाबू अगर एक पॉइंट से गुजर रही है, एक लाइन के पैरेलल है, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर 2 पॉइंट से गुजरना है, कैसे समझ में आएगा? हालांकि कोई भारी चीज नहीं है, वो ये को खाली समझ में आ गया ना, अच्छा सर यही काम है, दो तरीके तो हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर आर जो है बाबू वो क्या है? सर वो कोई भी रैंडम पॉइंट जो आप पी लेते हैं ना रेखा पर, उसी का स्थिति सदिश है बस। और यहीं से हम लोग अगला जो अपना है कार्तीय समीकरण जिसको बोलते हैं, समीकरण 2 तरह के होते हैं। एक समीकरण हो जाता है सदिश, और सदिश समीकरण आर के फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। और जो दूसरा वाला होगा वो है कार्तीय। कार्तीय को इंग्लिश में कार्टेशियन बोला जाता है, कार्टेशियन, कार्तीय समीकरण। अब ये कैसे निकलेगा? बहुत डिफिकल्ट है, अगर ध्यान दोगे तो शायद हो पाए। आर का वैल्यू बस रख दो। आर का वैल्यू क्या है वहां देखो, एक्स आई प्लस वाई जे, अच्छा, और उसके बाद जेड के, हो गया, इज इक्वल टू, इधर वैल्यू क्या है भाई? 5 प्लस 3 लैम्डा इंटू आई, यही है ना, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू, ओके, माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा इंटू के। आई की तुलना आई से, जे की तुलना जे से, और के की तुलना के से करो, तो आई जे के खत्म,
और जैसे ही आई जे के खत्म, पोजीशन वेक्टर खत्म बाबू, स्थिति खत्म, निशान ऐसे दे रहे थे ना तुम, ओकरा में ओकरा घटा दो, किसमें, ओकरा में ओकरा घटा दो, आया बात समझ में, उसमें से वो घटा दो, तो ये हुआ डायरेक्शन के साथ बात हो रही है। x में y घटा दो, y में z घटा दो, x1 मान लो को, x1 में x2 घटा दो, x2 में x1 घटा दो, बोलना शुरू कर दिए ना, इशारा नहीं करना अब आपको, खत्म हो गया मामला। सर ये तो आप बताइए नहीं किए, यहां पे है देखो, यहां से फॉर्मूला निकल रहा है ना, फॉर्मूला कैसे निकला, r का वैल्यू क्या हुआ, xi प्लस yj प्लस zk, हो गया ना, इज इक्वल, वहां देखो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है बाबू, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा, वेक्टर बी क्या है, ai bj ck, क्लियर है, ओके। खाली फॉर्मूला इतना अच्छे से निकल जाएगा, इतनी सहजता से कि खाली बस दिमाग खोलो, x1 और यहां i को निकाल लें बाहर, तो i अगर बाहर हो जाएगा तो क्या मिलेगा बाबू, x1 प्लस लैम्डा a इंटू आई प्लस यहां से y1 बाबू, यहां से b लैम्डा, तो हम लिख देंगे y1 प्लस b लैम्डा, और साथ में कौन लगेगा, j। नेक्स्ट बाबू z1 है, तो z1 प्लस c लैम्डा, साथ में कौन लगेगा, k। फिर तुलना करें i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ। देखिए यहां पर xi की तुलना हो गई x1 प्लस लैम्डा a इंटू आई से आई को अगर हम हटा दें तो यहां हमको मिलेगा x माइनस x1 अपॉन में a बराबर लैम्डा। देखना तुम अपने से देखो, हम मेरे कहने पे मत जाओ, ठीक है। अब yj देखो बाबू, y कैप j बराबर y वाला लाओ वैल्यू, y1 प्लस b लैम्डा इंटू j, हट गया, तो यहां हमको मिलेगा y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल लैम्डा, ये भी लैम्डा है। नेक्स्ट z कैप k इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा, साथ में कैप k, कैंसिल हो गया बाबू, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल लैम्डा। अब तीनों जब आपस में बराबर हैं, तीनों लैम्डा ही वैल्यू है ना, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, यहां पे लिख रहे हैं बाबू, बिल्कुल, क्या हम ये नहीं लिख सकते कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। ये कौन सा हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको फॉर्मूला को रटना है, देखो फॉर्मूला क्या है, कार्तीय समीकरण बताओ, हम बोलेंगे ठीक है, हमको ये बता दो कि लाइन कहां से गुजर रही है। अच्छा पीछे चले गए, कहां से गुजर रही है, तो लाइन, यही था ना क्वेश्चन बाबू अभी वाला, ठीक है अभी पूछा, इतना से गुजर रही है, तो ये मेरा x1 y1 और z1 हो गया। नियम क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन c, यही है ना नियम। x1 y1 z1 टीचर किसको माना था सिद्ध करते वक्त, जिस बिंदु से लाइन गुजर रही थी a को माना था, x1 y1 z1, तो वो हमेशा x1 y1 z1 ही कंसिडर किया जाएगा, कौन, रेखा जिस बिंदु से गुजर रही थी। रहेगा बात ध्यान, अगर ये बात ध्यान रहा बाबू, देख फॉर्मूला x माइनस x1, तो ये बन गया, यही निकाल लेते हैं ना अभी कार्टेशियन, हम यहां पे बना देते हैं जब तक, x माइनस x1, तो x माइनस x1 कौन हो गया 5, ठीक है। यहां देखो y माइनस y1, तो y कौन बना, y तो y है, माइनस y1 कौन, यही z माइनस z1, z माइनस z1 ऑलरेडी माइनस में है, अब बटे में a b और c, यही होगा ना, a b c कौन होता है, जाइए फॉर्मूला में, जिसके समांतर रहते हैं ना बाबू, a b c होता है, ठीक है, यही है ना समांतर। तो ये देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये भाई साहब हो गए c। आ जाइए, a के बिहाफ में 3, b के बिहाफ में 2, c के बिहाफ में, सही। तो यहां पे बना के चेक कर लेते हैं कि उतना आता है कि नहीं, फिर फॉर्मूला भी मेरे पास हो जाएगा, और मान लो फॉर्मूला भूल गए तो सदिश समीकरण से कार्तीय प्राप्त करने का तरीका भी मिल जाएगा। कैसे तरीका, ये हो गया कौन सा, यहां नहीं था ना, यहां था, ये हो गया सदिश समीकरण,
वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन से जैसे ही कार्तीय निकालने जाएंगे, बस केवल r को xi yj zk में तोड़ दीजिए। तोड़ दिया बाबू। इसके बाद i को i से तुलना करो तो देखो हो जाएगा x, ये इधर आ जाएगा 5, x माइनस 5, अब बटे में कितना आ जाएगा 3, बराबर क्या मिला लैम्डा। दिख रहा है बाबू। इसको y, इसका तुलना होगा j वाला को j से, j और j कट गया तो मिलेगा y माइनस 2 बटे में 2 बराबर लैम्डा। z के और ये के और के कैंसिल, z प्लस का 4 बटे में माइनस 8 बराबर कौन मिला, तीनों अगर लैम्डा है तो वैल्यू बराबर है x माइनस 5/3 इज इक्वल y माइनस 2/2 इज इक्वल z प्लस 4 अपॉन माइनस का 8। ये क्या कहला गया, ये है कार्तीय समीकरण। अब बताओ, अब क्या दिक्कत है, रेखा का समीकरण किस बिंदु से गुजर रही है, किससे गुजर रही है, पॉइंट ए से। जिस बिंदु से गुजरेगी उसका निर्देशांक क्या होगा, x1 y1 z1, हमेशा हमेशा, यस। और जिसके समांतर गुजरेगी उसके लिए उसका ये दिक् कोसाइन क्या होगा, ए बी सी, दिक् अनुपात भी वही होगा। यानी ये जो नीचे वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये बी के लिए डायरेक्शन कोसाइन है और दिक् अनुपात दोनों है। ये आ रहा है ना। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर के लिए, सुना ना बात को ध्यान से, यूनिट वेक्टर के लिए जो उसका दिक् अनुपात होता है वही उसकी दिक् कोजिया भी बन जाती है। आ रहा है बात समझ में, खत्म हो गया मामला। देखो नोट कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया होगा हम जानते हैं। एक काम करो बाबू, सबसे पहले इसको यही नोट कर रहे थे ना, फोटो बना लिए थे। इसके बाद इसका ये रिजल्ट जो आया है सदिश समीकरण का, ये निकालो, और कार्तीय समीकरण का जो फॉर्मूला आया केवल इतना ही नोट करो, फालतू फिलहाल कुछ नहीं नोट करना है। सदिश कैसे निकाला गया है, ध्यान है, ये वाला ध्यान है कैसे निकला, ये कि सर हम निकाला एपी, तो एपी बराबर इसका लैम्डा गुणज होगा, वो यहां से रेफरेंस लीजिएगा। तो एपी बराबर यहां से, इसका फोटो बनाने के बाद तुरंत यहां चले आना बाबू, इधर एपी बराबर आर माइनस ए, यानी इसकी स्थिति माइनस इसकी स्थिति, दोनों की स्थिति को घटा दिया, यहां से आर निकला, ये क्या बन गया, सदिश समीकरण बन गया। और सदिश से कार्तीय बनाने के लिए आर बराबर वैल्यू रख दिया, यहां कार्तीय निकल गया। ठीक है ना। तो पहले ये दो काम आप निकालिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।